हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 के बाकी क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है अब 7। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, evaluate वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक टेबल जैसे मैंने पहले बनाई थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हो गया p/h, b/h, p/b। फिर इसी तरह से कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये इसका उल्टा होता है h/p, h/b और b/p। अब सबसे पहले हमारे को गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8। हमने ये राइट एंगल बनाया, ये बनाया थीटा, ये बनाया b, यहाँ a, यहाँ c। cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा है AB और परपेंडिकुलर है हमारा BC। क्योंकि रेशियो में दे रखा है तो हमने AB को ले लिया 7K और BC को ले लिया हमने 8K। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये लिखा हुआ है 7K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ये हो गया 49K स्क्वायर, 64K स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। 49 और 64 को हमने प्लस किया 113। 113K स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AC हो गया हमारा अंडर रूट में 113K स्क्वायर। क्योंकि 113 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो हम इसको 113 को रूट में ही लिखेंगे और K को यहाँ कर देंगे और यहाँ लिख देंगे हम अंडर रूट 113K। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। अब इसके अंदर हम धीरे धीरे एक एक करके वैल्यू रखेंगे। तो पहले हमारे पास दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? p/h। p/h हम लिख देते हैं BC/AC, 1 माइनस BC/AC। साइन में प्लस और माइनस ही लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर लिखा है कॉस। कॉस है हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस एरा हाइपोटेन्यूज एरी, तो AB अपॉन AC और 1 माइनस AB/AC।
अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ रखी, तो 1 प्लस बी सी है हमारे पास 8k अपॉन ए सी है हमारे पास √113k। के से के कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 8k अपॉन √113k, के से के कैंसिल हो गया। ए बी है 7k और ए सी है हमारा √113k, के से के कैंसिल हो गया, माइनस में यही आएगी वैल्यू, के से के कैंसिल हो गया। इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा 1 प्लस 8/√113, 1 माइनस 8/√113, 1 प्लस 7/√113 और 1 माइनस 7/√113। यहाँ एक फार्मूला लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 का 64 अपॉन रूट का 113। इसी तरह से 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। एलसीएम ले लिया हमने, 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 113। इसको हमने लिखा 113 माइनस 64, 113 माइनस 64, ये 9 हो गया और ये 49 बाय 113। 113 में से 49 चले गए तो आएगा आपका 64। इसको हमने लिखा 49 बाय 113 इंटू 113 अपॉन 64, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 49 बाय 64। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब है सेकंड पार्ट। यहां लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू क्या है, बेस और परपेंडिकुलर। बेस है हमारा ए बी और परपेंडिकुलर है ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मतलब 7k का होल स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर है हमारा, नहीं ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी, बी सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर। बी सी किसका है, 8k का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 49k स्क्वायर अपॉन 64k स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, 49 अपॉन 64, इसका भी आंसर आ गया। ये इसका था सेकंड पार्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं इसका। क्वेश्चन नंबर 8। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, नहीं ये तो है आपका 8th क्वेश्चन है, सॉरी। इफ 3 cot A इक्वल टू 4,
फिर पूछा है इन्होंने 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमने क्या किया, सबसे पहले कॉट ए की वैल्यू निकाली, वो हो गई हमारी 4/3। फिर हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया, उसमें हमने ए को यहाँ रखा क्योंकि एंगल हमारा ए है, बी को यहाँ रखा हमने, सी को यहाँ रखा। अब कॉट ए है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारे पास, ए बी, परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी। हमने यहाँ लिखा ए बी इक्वल टू 4K और बी सी इक्वल टू 3K। इसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये आ गया 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 16 और 9 25 होते हैं, तो 25K स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 25K स्क्वायर, वो हमारा हो गया 5K। हमने यहाँ पर लिख दिया ए सी की वैल्यू 5K। अब हमें ये दोनों प्रूव करने, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यूज़ तीनों की आ गई हैं। अब हम सबसे पहले लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन ए, टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा बी सी और बेस है हमारा ए बी का होल स्क्वायर। 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। 1 माइनस बी सी की वैल्यू है 3K का होल स्क्वायर, ए बी की वैल्यू है हमारे पास 4K का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3K का होल स्क्वायर अपॉन 4K का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 माइनस 9K स्क्वायर अपॉन 16K स्क्वायर। K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल हो गया। 1 प्लस 9K स्क्वायर अपॉन 16K स्क्वायर। K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल हो गया। एलसीएम ले लिया 16 माइनस 9 अपॉन 16 और 16 प्लस 9 अपॉन 16। ये हो गया 16 में से 9 गए आपके 7/16 इंटू 16/16 और 9 25 हो गया। आंसर आ गया 7/25। अब हमारे पास इसका तो आंसर आ गया 7/25। अब आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके लिए हम यहीं पे कर देते हैं इसका सेकंड पार्ट, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये रहा ए बी और हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी, माइनस साइन, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ए बी है हमारे पास 4K का होल स्क्वायर अपॉन ए सी है हमारे पास 5K का स्क्वायर।
माइनस बी सी है हमारे पास 3k का स्क्वायर और ये है हमारे पास 5k का स्क्वायर। ये हो गया 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 25। ऐसा कर लेते हैं, इसको अलग अलग ही लिख लेते हैं। 25k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया अलग अलग। अब ये हमने क्या किया, 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। एलसीएम आ गया आपका 25 और 16 में से 9 गए 7। तो हमारा इसका आंसर सेकंड पार्ट का और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे यस, क्योंकि दोनों का आंसर हमारा 7/25 आ रहा है। ये था आपका 8th क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं 9th क्वेश्चन। इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ये B बन गया और उसके बाद दे रखा है इफ, अब हमारे पास एक A हो गया और एक ये C हो गया, और क्वेश्चन में दे रखा है इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3। अब जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और सेकंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ दो एंगल दे रखे हैं, एक सी दे रखा है और एक दे रखा है, तो मैं एक ट्रायंगल और अपनी तरफ से बना लेता हूँ। दूसरा राइट एंगल तो बी रहेगा और यहाँ हम सी कर देते हैं, यहाँ हम ए कर देते हैं। अब क्योंकि हमें एंगल ए के लिए यूज़ करना पड़ेगा और सी के लिए यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे को लिखा है tan A इक्वल टू 1/√3। अब A की वैल्यू तो यहीं से आएगी हमारे पास, तो हमारे पास है, इसका फॉर्मूला होता है tan का P/B परपेंडिकुलर, मतलब BC/AB। इसी तरह से जब हम C की बात करेंगे तो tan C भी मैं साथ साथ लिख लेता हूँ, या पहले A की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर C में तो वैल्यूज पुट करनी है। जैसे हमारे पास BC कितना है, BC हमारे पास है 1 और यहाँ हमने लिख दिया √3। इसी तरह से BC यहाँ पर क्या है 1 और ये हमारे पास √3, ये इंटरचेंज हो जाते हैं, हाइपोटेन्यूज सेम रहती है। अब हमने इसको रेशियो में लिखा, BC इक्वल टू 1K और AB इक्वल टू √3K। फिर हमने यूज़ करी पाइथागोरस थ्योरम, ये होगी हमारी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। BC स्क्वायर है 1K का होल स्क्वायर, ये √3K का होल स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। 1K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3K स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ये हो गया हमारा 4K स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AC की वैल्यू हो गई √4K स्क्वायर, जो आंसर हो गया √4 का हो गया 2, 2K।
यहाँ हमने लिख लिया AC इक्वल टू 2K। अब मैं एक काम करता हूँ, सबकी वैल्यूज़ मैं लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आ गया हमारा, सपोज़ यहाँ पे हमने लिख दिया 1K, यहाँ 3K, यहाँ 2K, यहाँ 2K, यहाँ 3K और यहाँ 1K। अब हमें एक एक करके इनकी वैल्यूज़ लगानी है। अब साइन A में जो भी होगा वो हम यहाँ देखेंगे, C में हम यहाँ देखेंगे। तो साइन A होता है P/H, इसका P, इसका H, मतलब हमारे पास हो गया BC/AC इंटू cos C, इससे देखेंगे क्योंकि एंगल ये वाला है C, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज BC/AC, फिर प्लस cos A, ये एंगल ये वाला है, इसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है AB/AC इंटू साइन C इसका देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AB/AC। अब हमारे पास BC कितना है, अब हमारे पास इसका BC, साइन A का BC कितना है 1, AC तो हमारा 2K है ही, इंटू cos C का BC 1, AB 3√3K, AC का 2K, प्लस AB cos A का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3K/2K, और AB C का परपेंडिकुलर √3K/AC 2K। वन इंटू 1K स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4K स्क्वायर हो गया, K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये √3 इंटू √3 हो गया 3K स्क्वायर, और ये हो गया 2 2 जा 4K स्क्वायर, ये कट गया। हमारे पास बचा क्या, 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम आ गया 4 और 1 प्लस 3, 4/4, कट के आ गया 1। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट का आंसर, ये तो ज़रूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है बस आपके पास, तो ये मैं मिटा देता हूँ। सेकंड पार्ट में cos A उसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब √3K/AC 2K। फिर cos C होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1K/2K माइनस साइन A, इसमें देखेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1K/2K। फिर देखेंगे साइन C, √3K, और C है कितना हमारा, साइन A हो गया हमारा 1/2K, और साइन C हो गया हमारा अपॉन 2K। साइन A इसमें देखा, साइन C इसमें देखा, K से K कैंसिल हो गए हमारे, ये आ गया √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2, √3/4 माइनस √3/4, √3 को 1 से किया तो √3, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। ये था इसका सेकंड पार्ट। 2 ट्राइंगल लेके ऐसे करना है आपको।
इसके बाद है 10th क्वेश्चन। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ये आ गया क्यू, राइट एंगल एट क्यू। फिर गिवन है हमारे पास, अब हमारे पास पी क्यू और आर, लेकिन हमें पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यूज, हमें पूछिए साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी की। तो जब एंगल हमारे पास पी पूछा है तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, तो हमारे पास हो गया पी क्यू और ये आर यहाँ आ गया। और वैल्यू गिवन दे रखी है हमें पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। पी क्यू दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करेंगे और इसमें से एक वैल्यू निकाल के वो उसके अंदर रख देंगे। तो हमारे पास पाइथागोरस इन राइट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर हमें पता नहीं है, ये 5 का स्क्वायर है और ये है हमारे पास पी आर स्क्वायर। हम इनमें से, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो वैल्यूज़ दी हुई है आपको पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो हमने क्या किया, क्यू आर या पी आर किसी की वैल्यू ले लो, 25 माइनस पी आर, वो हम क्यू आर की जगह लिख देंगे यहाँ। तो 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू पी आर स्क्वायर। यहाँ हमेशा लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 25 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर प्लस 25 इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ये होता है 625, ये हो गया आपका पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर प्लस 25 इक्वल टू पी आर स्क्वायर। 625 और 25 ये हो गया 650, और ये जो पी आर स्क्वायर है, पी आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा, माइनस 50 पी आर इक्वल टू 0। तो 650 इक्वल टू 50 पी आर, तो पी आर की वैल्यू क्या हो गई, 650 अपॉन 50, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 13 होता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 13। अब पी आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 सेंटीमीटर। अब पी आर की वैल्यू 13 हम यहाँ रख देंगे क्यू आर में, ये हो गया 13, तो ये आ गया 12, ये आपका हो गया 12। अब केवल वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले है साइन पी। अब देखिए P बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ आ गया 12/13। फिर है कॉस P, कॉस P जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। फिर है tan P, tan P होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। ये आपके 3 आंसर्स इसके हो गए। ये था क्वेश्चन नंबर 10।
उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन 11। अब ये ट्रू और फॉल्स बताने हैं। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan A is always less than A, less than 1। तो वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर हमारे पास सपोज tan A जो होता है वो होता है 8/7, तो इससे तो हमने एक क्वेश्चन भी किया है कि अगर हम इसको निकालेंगे तो 8/7 तो ग्रेटर होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लेस देन 1 हो, ट्रू ग्रेटर भी हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर, पहले वाले का आंसर हो गया हमारा फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन, sec A equal to 12/5 for some value of angle A। इसका मतलब ये है कि sec A हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारा 12 है, बेस हमारा 5 है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या होगी 12/5। इसको हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमने ए कर दिया या बी कर दिया या सी कर दिया, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू 12 AC का स्क्वायर। BC स्क्वायर हमारा हो गया, पता नहीं है, AB 5 का स्क्वायर और ये हो गया हमारा 12 का स्क्वायर। BC स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 144। BC स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25। तो BC स्क्वायर हमारा साइन एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 12/5 साइन एंगल के लिए आ रहा है आंसर। तो हमने लगाया यहाँ पर BC की वैल्यू √145 माइनस 25, ये 9 हो गया। आंसर आ गया 119। मतलब ये वैल्यू साइन के लिए बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ये ट्रू है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड पार्ट है cos A is abbreviation used for cosecant of एंगल A। ये भी फॉल्स है, क्योंकि cos A को हम कोसेकेंट नहीं लिखते हैं, कोसाइन A लिखते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। फोर्थ है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। कभी भी cot A को हम cot एंड A नहीं लिखते हैं, cot A ही बोलते हैं, इसलिए ये भी फॉल्स है। इसके बाद है साइन थीटा
इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब 4/3 साइन थीटा की जो रेंज होती है वो हमेशा होती है -1 और 1 के बीच में, इसलिए ये 1 से ऊपर हो गया और ये -1 और 1 के बीच में 1 भी है -1 भी है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1, ये मैंने कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।